जो लेके आए हैं वो सीआरओ से रिलेटेड है। देखेंगे सीआरओ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें देखेंगे व्हाट सीआरओ क्या होता है। तो चलते हैं आप आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। आपको पहले बताना चाहेंगे स्टार्ट करने से कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और बटन वाला ऑप्शन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आप अगले आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकें। और जो चैनल पे ऑलरेडी हैं वो आप इसके रिलेटेड वीडियोस चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एमसीक्यू कम्युनिकेशन सिस्टम के अभी जो एमसीक्यू अपलोड किए गए हैं और डिजिटल के भी एमसीक्यू अपडेट किए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या कंटेंट्स है सीआरओ से रिलेटेड आज की वीडियो में। तो ये कंटेंट्स दिए हुए हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सीआरओ का इंट्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं सीआरओ, कैसे यूज़ किया जाता है और क्या कहाँ कहाँ यूज़ करने के लिए कहाँ यूज़ किया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का जिसको शॉर्ट में सीआरटी बोलते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, कितनी वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन गन से रिलेटेड निकल के स्क्रीन तक पहुंचता है। वो सब हम सफ़र जो है इसके टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या है? जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स में से पास होता है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के टॉपिक के अंदर समझा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर में क्या होता है कि हमारा एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, फिक्स होता है। ये दो टाइप का होता है, एक डिले टाइप स्वैप, एक डिले टाइप होता है और एक फ्री रनिंग होता है। तो इसके लिए जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि टाइम बेस्ड जनरेटर में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे वो वर्क करता है डिले वाला, और कैसे फ्री रनिंग वाला वर्क करता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ विद सीआरओ। हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को सीआरओ से कैसे मेज़र कर सकते हैं, करंट को कैसे मेज़र करते हैं, वोल्टेज को कैसे मेज़र करते हैं, इवन रेट फेज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं, वो सब टॉपिक्स जो डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में, सब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। वोल्टेज और करंट का मेज़रमेंट, फ्रिक्वेंसी का मेज़रमेंट, फेज डिफरेंस का मेज़रमेंट और सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें कि पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ। सीआरओ का इंट्रोडक्शन के बारे में इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो कैथोड ऑसिलोस्कोप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और बहुत सा वर्सेटाइल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डिस्प्ले करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए और किसी वेव के एनालिसिस को फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लैब्स में यूज़ किया जाता है। सीआरओ जो फैक्ट में होता है एक फास्ट एक्स वाई प्लॉटर होता है जो डिस्प्ले करता है इनपुट सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के रिस्पेक्ट में। स्टाइलिश जो होती है इस प्लॉटर की एक ल्यूमिनस स्पॉट होती है, जो कि डिस्प्ले जो होता है, जिसका सीआरओ का जो डिस्प्ले होता है उस पर जो मूव करती है और रिस्पॉन्स देती है इनपुट सिग्नल को। और जो ल्यूमिनस स्पॉट जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन के बीम के द्वारा, जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है। तो एक्सट्रीमली जो लो इनर्शिया जो इफेक्ट होता है वो इस बीम के साथ इलेक्ट्रॉन जो इनेबल करते हैं और फ्लोइंग करते हैं चेंजेस इंस्टेंटेनियस वैल्यू रैपिडली बैरिंग वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज में बैरिंग होता है इंस्टेंटेनियस में, तो वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको चेंज किया जाता है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म जो होता है सीआरओ को वो हॉरिजॉन्टल इनपुट यूज़ किया जाता है, जो कि इंटरनली जनरेटेड रैंप वोल्टेज होता है, इसको टाइम बेस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वोल्टेज जो होता है वो ल्यूमिनस स्पॉट होता है, जो कि वेरियोडिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट डिस्प्ले के ऊपर मूव करता है। और जो वर्टिकल इनपुट जो होता है हमारा सीआरओ का वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। वर्टिकल इनपुट में क्या होता है, हम जैसे कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको मेज़र करने के लिए उस पर अप्लाई करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वोल्टेज जो होता है वो ल्यूमिनस स्पॉट होता है, जो कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट की तरफ डिस्प्ले करता है हमारी स्क्रीन पे।
सेकंड पॉइंट हमारा जो है, ल्यूमिनस स्पॉट डस ट्रेसेस द वेवफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो ल्यूमिनस स्पॉट जो होता है वो वेवफॉर्म को ट्रेस करता है इनपुट का टाइम के रिस्पेक्ट में, जबकि वो इनपुट वोल्टेज जो है रिपीट करता है बहुत फास्ट रेट में इटसेल्फ, जिससे कि हमारे सीआरओ की स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म शो होती है वो एक स्टेशनरी शो होती है इसीलिए। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, व्हेन द इनपुट वोल्टेज रिपीट इटसेल्फ एट अ फास्ट रेट, जब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो अपने आप में बहुत तेज़ी से रिपीट करेगा तो डिस्प्ले पे जो स्क्रीन जो डिस्प्ले स्क्रीन में जो उसको कंडीशन जो शो करेगा वो ऐसा स्टेशनरी शो करेगा। तो चलते हैं अपने, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि सेकंड पॉइंट था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरटी और अ कैथोड रे ट्यूब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीआरओ का, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है। ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ का, कैथोड रे ट्यूब, इसके कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं और शॉर्ट में सीआरटी बोलते हैं। तो मेन पार्ट जो सीआरओ को बोलते हैं वो कैथोड रे ट्यूब ही होता है, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, एक्सलेट करता है बीम को हाई वेलोसिटी में एंड डिफ्लेक्ट करता है एक इमेज को फॉर्म करने के लिए, जिसमें कि फ्रॉस्पर स्क्रीन में जब इलेक्ट्रॉन बीम इमेंटली विजिबल होता है। और जो स्क्रीन पे सीआरओ की फ्रॉस्पर स्क्रीन होती है वो कोटेड की जाती है, एक्वाटेक से कोडिंग की जाती है, जिससे कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन उस पर कलेक्ट हो सके। इस टास्क को एक्यूमुलेट करने के लिए वेरियस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और वोल्टेज अप्लाई रिक्वायर्ड किए जाते हैं, जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं पावर सर्किट से ऑक्सीजन फ्लो के। लो वोल्टेज सप्लाई जो होती है वो रिक्वायर की जाती है हीटिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गन की हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है लो वोल्टेज सप्लाई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम जो जनरेट होती है। और हाई वोल्टेज जो होता है जो कि बहुत हाई वोल्टेज पे होती है, 1000 वोल्टेज यूज़ किया जाता है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्ट प्लेट्स इसमें दिए हुए हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जो कि फिटेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन गन के और स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन ऑन स्क्रीन डिफ्लेक्ट जो होती है बीम इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग उसके बीच में फिटेड होता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है हमारी स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है और एक विजिबल स्पॉट फॉर्म करती है, तो जो स्पॉट जो होता है स्क्रीन पे वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे होता है और कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट रेट होता है उसका। ये जो एक्यूमुलेट किया जाता है टाइम बेस्ड सर्किट पे एक्यूमुलेट किया जाता है ऑसिलोस्कोप में। तो सिग्नल जो यूज़ किया जाता है सेटेलाइट में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में, वो वर्टिकल प्लेट एम्पलीफायर में होता है, जो कि एक पोटेंशियल जो है इनपुट सिग्नल का क्रिएट करता है जी, क्रिएट करता है वो पोटेंशियल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफ्लेक्ट करती है टू डायरेक्शन में, पहला होता है एक्स वर्सेस एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसको वाई को बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद आते हैं हम ट्रिगर सर्किट पे। ट्रिगर सर्किट का क्या काम होता है, ट्रिगर सर्किट का जो काम होता है वो प्रोवाइड करता है दो टाइप की सिंक्रोनाइजेशन डिफ्लेक्शन की, जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो स्टार्ट होता है सेम पॉइंट पे इनपुट वर्टिकल सिग्नल से और ईच टाइम ये स्वैप करता है। और जो बेसिक डायग्राम जो दिया है सीआरओ को वो आपको दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर पे और उसके बाद जाता है ट्रिगर सर्किट पे। ट्रिगर सर्किट से जाके फिर जाता है टाइम बेस्ड जनरेटर पे, फिर उसके बाद हॉरिजेंटल पे। हॉरिजेंटल से पे जो सेकेंडरी एमिटेड होता है इलेक्ट्रॉन वो हमारे फ्रॉस्पर स्क्रीन सीआरओ की स्क्रीन पे शो करता है। नेक्स्ट इसका इमेज देख सकते हैं, नेक्स्ट इमेज दिया हुआ देखो, कैथोड दिया हुआ, ग्रिड दिया, फोकसिंग एनोड, बाई प्लेट्स। इलेक्ट्रॉन बीम हमारी आ रही है इलेक्ट्रॉन गन से और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपका जो है सीआरटी कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन गन्स क्रिएट होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन गन से, उसके बाद फोकसिंग एनोड के थ्रू पास होती हैं, फिर उसके बाद एक्सेलरेट की जाती है स्पीड। एक्सेलरेट क्या होती है, वाई प्लेट्स और जेड प्लेट, बाई प्लेट और एक्स प्लेट्स के थ्रू होके इलेक्ट्रॉन बीम जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुंचती है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेंशन दिया हुआ है, इन्होंने जो दिया हुआ है इसी के बारे में स्लाइड में भी मेंशन दिया हुआ है। जो मेन पार्ट है जो सीआरओ का वो कैथोड रे ट्यूब होता है
जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है, एक्सीलरेट करता है हाई वेलोसिटी पे, और डिफ्लेक्ट करता है बीम को इमेज को क्रिएट करने में और फ्रॉस्पर स्क्रीन पे कंटेन करने के लिए, जहाँ की इलेक्ट्रॉन बीम इवेंटली विजुअल होती है। ट्रिगिंग सर्किट जो यूज़ किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है दो टाइप के डिफ्लेक्शन को, जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो है सेम पॉइंट में स्टार्ट हो जहाँ से पर्टिकुलर सिग्नल जो है स्टार्ट होता है इस समय, प्रत्येक समय में, और इट स्वैप करने के लिए स्वैप होता है, तो उसके लिए सेम बने, इसलिए ट्रिगर सर्किट यूज़ किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे हमारी जो बीम है, जैसे कि फिगर दिया हुआ है इसमें, कि पिछले फिगर में हमने देखा कि जनरल अरेंजमेंट दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का जो जनरल अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो पाइलर प्लेट होती हैं जो कि पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है दोनों के बीच में, और प्लेट जो प्रोड्यूस करती हैं यूनिफॉर्म स्टैटिक फील्ड। यूनिफॉर्म स्टैटिक फील्ड करती हैं वाई डायरेक्शन में, जिससे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है फील्ड में और एक फोर्स का एक्सपीरियंस फेस करता है वो वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेट होता है उस डायरेक्शन में। और कोई भी फोर्स जो है जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में नहीं लगता है, इसलिए जो एक्स और जेड डायरेक्शन में यदि हमारा कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल एक ही वाई डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो उस जाहिर सी बात है कि एक्स और जेड डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जो स्क्रीन पे जो शो होगा, आपको एक पॉइंट शो होगा, और एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द फील्ड with the experience of force in a y direction and will be accelerate in that direction। जाहिर सी बात है वाई डायरेक्शन में हमारा जो भी फील्ड है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो एक्स और जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी एक्स और जेड में जीरो होगी। अगले चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सीआरओ के रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर दिया हुआ है। टाइम बेस्ड जनरेटर इफेक्टिवली क्या होता है? जनरली जो एक्सेलरोमीटर जो यूज़ करते हैं वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए वेरियस फंक्शन ऑफ टाइम का, वेव फॉर्म के लिए एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस किया जाता है। बीम जो होती है वो कॉन्स्टेंटली हॉरिजेंटल वेलोसिटी में रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ द वर्टिकल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ वाइड बैंड प्री एम्पलीफायर। जो वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल सेक्टर जो होता है हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर का, उसमें क्या क्या होता है? वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है, प्री एम्पलीफायर, और उसके बाद पावर एम्पलीफायर होता है, और कम्बिनेशन होता है ड्राइवर्स का, क्योंकि सर्किट से वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से जाता है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर जो होता है हाई गेन होता है, जिससे कि लार्ज सिग्नल जो भी है पास हो सके एटोनेटर के थ्रू, ठीक है। ये जो हमारा जो है टाइम बेस्ड जनरेटर है। टाइम बेस्ड जनरेटर में जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि हमारा टी एस जो है स्वेप टाइम है, और टी आर जो है रिट्रेस टाइम है, और जो टी एस पे जो है हमारी स्वेप जनरेटर स्वैप की तरह एक फॉर्म हो रही है। तो इन्होंने ये मेंशन दिया हुआ है जब टी एस के समय द बीम मूव करेगी लेफ़्ट टू राइट सी आर टी के स्क्रीन के थ्रू। अब जब बीम डिफ्लेक्ट होती है राइट की तरफ और इंक्रीजिंग करता है एम्पलीट्यूड रैम्प वोल्टेज का, तो जैसी बात है वोल्टेज जो है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और रिट्रेस टाइम और फ्लेबैक टाइम के थ्रू टी आर जो है टी आर टाइम जो मेंशन दिया हुआ है, तो उसके बीम क्विकली लेफ्ट साइड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में रिटर्न करेगी। और ये एक्शन जो है रिट्रेस लाइन का प्रिंटेड होता है सी आर टी स्क्रीन पे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गेटेड ऑफ कंट्रोल ग्रिड का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जो कि ब्लिंक करता है सीआरओ का बीम को और रिट्रेस करता है टाइम को अनडिजायरेबल रिट्रेस पैटर्न को अपेयर करने से स्क्रीन पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि देखो वर्टिकल इनपुट एंड स्वैप जनरेटर सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन। यदि पोटेंशियल जो भी है रिट्रेस होता है इस मैनर में, जैसे कि पैटर्न जो है हमेशा ऑक्यूपाई होगा सेम लोकेशन पे स्क्रीन के, तो ये एपेयर जो होगा हमारा स्टेशनरी एपेयर होगा। यदि बीम रिट्रेस होती है सेम पैटर्न पे रैपिड स्टेट में, द बीम विल बी रिट्रेस सेम पैटर्न एट अ रैपिड स्टेट। जो बीम जो है रिट्रेस होती है हमारे सेम पैटर्न को रैपिड स्टेट में। यदि वर्टिकल इनपुट सिग्नल और स्वैप सिग्नल जो है सिंक्रोनाइज होंगे, तो हमारा जो बीम जो आएगा सी आर स्क्रीन वो स्टेशनरी शो होगा। यदि बीम जो है मूव होगा राइट की तरफ,
तो फ्रिक्वेंसी जो है सातूट वेव की वो हाई हो जाएगी, ये यहाँ पे सिग्नलाइजेशन के लिए बोला है। और जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट पॉइंट जो हुआ है पैटर्न को स्टेशनरी रखने के लिए स्क्रीन पे CRO के, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है बीम विल बी रिट्रेस सेम पैटर्न ऐसा रैपिड रेट यदि वर्टिकल इनपुट सिग्नल और स्वैप जनरेटर सिग्नल हमारा सिंक्रोनाइज होगा, उसी केस में जो बीम है CRO की स्क्रीन पे स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 टाइप के होते हैं स्वैप जनरेटर। स्वैप जनरेटर एक पहला दिया हुआ है फ्री रनिंग स्वैप और दूसरा दिया हुआ है ट्रिगर्ड स्वैप। फ्री रनिंग स्वैप जो होता है वो लो कॉस्ट ऑसिलोस्कोप में यूज़ किया जाता है, और टाइम बेस्ड जो भी होती है फ्री रनिंग की, टाइम बेस्ड इज सेड टू बी फ्री रनिंग। लो कॉस्ट ऑसिलोस्कोप में जो यूज़ किया जाता है फ्री रनिंग स्वीप किया जाता है, और टाइम बेस्ड को कहते हैं फ्री रनिंग। एक रैंप वोल्टेज जो है फॉलोड किया जाता है अनदर दूसरे के साथ, और साथ टू पैटर्न जो है अपेयर किया जाता है। और शॉर्ट टू जनरेटर जो होता है इस मैनर में फ्री रनिंग होता है, और इसका जो बेसिक और लो कॉस्ट ऑसिलोस्कोप में एक्नॉलेज किया जाता है केयरफुली स्वैप फ्रिक्वेंसी को एग्जिट फ्रिक्वेंसी के पास में उसके एडजस्ट किया जाता है। तो एग्जिट फ्रिक्वेंसी जो है इनपुट वर्टिकल इनपुट सिग्नल की, और जो स्वैप फ्रिक्वेंसी है उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ उसको एडजस्ट किया जाता है। और सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ ट्रिगर्ड स्वैप। ट्रिगर्ड स्वैप में दिया हुआ है जैसे कि फ्री रनिंग ऑसिलेटर, फ्री रनिंग ट्रिगर्ड स्वैप में एक सर्किट दिया हुआ वर्टिकल एम्पलीफायर है, पावर सप्लाई है, इसमें ट्रिगर है, RC डिफरेंशिएटर है, स्वैप जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, और यहाँ पे हमारे जो है CRO स्क्रीन है। वर्टिकल सिग्नल जो होता है इसमें हमारा जो ट्रिगर होता है फ्री रनिंग ऑसिलेटर में, ये पॉसिबल नहीं है कि सिग्नल जो है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक सर्किट बनाया जिसको बोलते हैं ट्रिगर्ड सर्किट, जो कि CRT के टाइम बेस्ड जनरेटर में यूज़ किया जाता है। ट्रिगर सर्किट जो है रिसीव करता है इनपुट सिग्नल को एक या किसी भी 3 सोर्स में से एक सोर्स से उसे रिसीव करता है, और सेटिंग करता है ट्रिगर सेलेक्टिंग स्विच। एक स्विच लगा होता है ट्रिगर सेलेक्टिंग, ये स्विच लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरनल, और एक्सटर्नल इंटरनल सिग्नल जो है उसको सेलेक्ट करना है। जब इनपुट सिग्नल जो आएगा हमारा एक्सटर्नल सोर्स से, तब ट्रिगर सर्किट का जो सिलेक्शन होगा वो EXT होगा, और लो एम्पलीट्यूड AC वोल्टेज एट अ लाइन फ्रिक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड AC वोल्टेज लाइन फ्रिक्वेंसी पे जब स्विच किया जाएगा लाइन पे, और वर्टिकल एम्पलीफायर से जब स्विच सेट किया जाएगा INT, तो हमारा स्विच INT सेलेक्ट है। जब हम INT सेलेक्ट करेंगे तो ट्रिगर सर्किट जो इनपुट सेलेक्ट करेगा वो वर्टिकल एम्पलीफायर से करेगा। जब वर्टिकल इनपुट सिग्नल एम्पलीफाइड किया जाएगा वर्टिकल एम्पलीफायर के द्वारा और सर्टेन लेवल को मैच करेगा, तो ट्रिगर सर्किट जो है एक पल्स प्रोवाइड करता है स्वैप जनरेटर के लिए, क्योंकि स्वैप जनरेटर जो है सिंक्रोनाइज, स्वैप जनरेटर का आउटपुट जो है सिंक्रोनाइज होगा इन सिग्नल के साथ जो कि उसके साथ ट्रिगर किया जा रहा है। ये इसका कहने का मतलब ये है, ये सर्किट बना हुआ है हमारा ट्रिगर स्वैप जनरेट करने के लिए। ट्रिगर स्वैप जनरेट करने के लिए हमारा सर्किट बना हुआ है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल जब हमारा हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो इनपुट जो आएगा वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा आएगा, और उसको एक्सटर्नल सोर्स से जो सेलेक्ट किया जाएगा वो लो एम्पलीट्यूड AC वोल्टेज होगा, जो कि स्विच किया जाएगा लाइन फ्रिक्वेंसी में जब उसको सेट किया जाएगा लाइन के साथ। जब इंटरनली हम किसी सोर्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड किया जाता है और किसी सर्टेन लेवल तक, और ट्रिगर सर्किट को ट्रिगर सर्किट जो है पल्स देता है स्वैप जनरेटर के लिए। यहाँ ऑप्शन भी बनूंगा ट्रिगर सर्किट से कहाँ जाएगा हमारा स्वैप जनरेटर से सिग्नल पे वो सिंक्रोनाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ विद द CRO के साथ हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ बेसिक ऑसिलोस्कोप पैटर्न दिए हुए हैं साइनसॉइडल वेव के, जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे बिना किसी वोल्टेज सिग्नल
बिना किसी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेटेज पे सिग्नल लगाए जो अपीयर जो स्क्रीन पे होगा वो सेंट्रल पोजीशन पे वर्टिकली शो होगा। जब हम हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे कोई भी वोल्टेज लगाते हैं या इनपुट सप्लाई करते हैं और वर्टिकल प्लेट पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है, तो एक लाइन अपीयर होती है स्क्रीन पे सीआरओ के, जो कि सेंट्रल पोजीशन में होती है वर्टिकली आपकी जो एक लाइन शो होगी सीआरओ के स्क्रीन पे, जो कि फिगर में भी दिया हुआ है। ये हमारा सिग्नल है जिसको हमने जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे लगाया है और वर्टिकल प्लेट पे हमारी जो वोल्टेज जीरो है, और उसके लिए जो हमारे स्क्रीन पे शो होता है लाइन, जो लाइन जो शो होगी वो सेंट्रल पोजीशन पे वर्टिकली शो होगी। वर्टिकली लाइन शो हो रही है यहाँ पे, जिससे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। यदि साइनसोइडल वेव जो हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल पे नहीं लगाएंगे, तो जो लाइन जो सेलेक्ट आपको शो की जाएगी स्क्रीन पे, वो लाइन जो शो होगी वो हमारा सेंट्रल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली लाइन शो की जाएगी, जो कि फिगर में भी दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है हमारा वर्टिकल के लिए दिया हुआ है, और ये जो ये है हमारा वर्टिकल के लिए दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो बनाया, तीसरी कंडीशन जो दिया है, जब दोनों पे हमारा जो लगा हुआ हो, हॉरिजॉन्टल पे भी लगाए इनपुट, वर्टिकल पे भी लगाए इनपुट, तो हॉरिजॉन्टल की केट में जो दोनों पे जब हमारा इनपुट लगा जाता है और दोनों सिंक्रोनाइज पोजीशन में है, तो हमको जो शो होता है सीआरओ के स्क्रीन पे, वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल फेज में इक्वल एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रिक्वेंसी है। तो हमारा जो शो होगा वो ये लाइन शो होगी 45 डिग्री का पॉजिटिव एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन शो होगी, क्योंकि यहाँ पे शो हो गई तीसरे डायग्राम में दिया हुआ है। ये तो हमारे जब दोनों पे लगाते हैं हम इनपुट वोल्टेज एक्स पे भी और वाई पे भी, तो ये वाला शो होगा। और यदि हम हॉरिजॉन्टल पे लगाते हैं और वर्टिकल पे कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो इससे पहला वाला डायग्राम होगा। अब यदि सेकंड वाला लगाते हैं तो हमारे ये वाला डायग्राम एप्लीकेबल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि दी हुई है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ दिया हुआ है पूरा। तो एक्सप्रेशन जो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में, वो जो होती है डी की इक्वल टू LID/2DEA, जो कि मेंशन भी दिया हुआ है, जहाँ पे L जो है डिस्टेंस है हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट और स्क्रीन के बीच का, ID जो है लेंथ है डिफ्लेक्टिंग प्लेट की, ED है पोटेंशियल ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट, D is a distance between the deflecting plate, and EA is the voltage of pre-accelerating anode। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन से हम चेक कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज के द्वारा। जैसे जैसे कैथोड रे ट्यूब जो भी मेजर करती है वोल्टेज को, हम यूज़ करते हैं ट्यूब को अंडर कैलिब्रेटर में ऑपरेटिंग कंडीशन की जो दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग। डायरेक्ट वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है हमारे स्टैटिक डिफ्लेक्शन, जो कि स्पॉट के द्वारा दिखाई जाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है लेंथ ऑफ लाइन प्रोड्यूस की जाती है जब वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है। उसके लिए कुछ फिगर दिए जाएंगे, फिगर में यहाँ दिए हुए नहीं है। तो डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जो जब डीलिंग करते हैं साइनसोइडल वेव में, तो आरएमएस वैल्यू जो है डिवाइड किया जाता है पीक टू पीक वोल्टेज से 2√2 के से हम उसको डिवाइड करते हैं जब हम मेज़रमेंट करते हैं वोल्टेज का। अगला टॉपिक चलता है मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमें मेज़रमेंट करना है, तो सीआरओ से कैसे करेंगे। सबसे पहले सीआरओ से फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट करने के लिए आपको लेजासिस पैटर्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
लिजासियस पैटर्न क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न को कंसिडर करने के लिए सीआरओ स्क्रीन पे जब साइनसॉइडल वेव जो एक साथ लगी हों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट पे, तभी हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं। और जो पैटर्न जो क्रिएट होता है जब हम दोनों प्लेट्स पे इनपुट लगाते हैं तो उसको पैटर्न को बोलते हैं लिजासियस पैटर्न। और लिजासियस पैटर्न जो यूज़ किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं लिजासियस पैटर्न वो पैटर्न है जब हम इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे दोनों एक साथ इनपुट लगाएंगे तो उससे जो पैटर्न क्रिएट होता है उसको लिजासियस पैटर्न बोलते हैं। उससे हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। और जैसे कि यहाँ 3 डायग्राम दिए हुए हैं लिजासियस पैटर्न के। पहला शो करेगा हमारा टेंजेंट, जो टेंजेंट बोलते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी और तीसरा बोलेंगे वर्टिकल टेंजेंसी। वर्टिकल टेंजेंसी दिया हुआ है तो 2:1 टेंजेंट और 2:1, इसमें दिया 3:1, इसमें दिया 4:1 और इसमें 3:2। 3:2 4 डायग्राम अलग अलग दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ 2:1। 2:1 का मतलब क्या है जान लेते हैं। 2:1 का जो मतलब जानने के लिए आपको हम बताएंगे अभी कैसे इसको पढ़ते हैं। दो रेशियो वन दिया हुआ है तो इसमें 2:1 दो टेंजेंट हैं, दो टेंजेंट टच हो रहे हैं हमारे किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे एक टेंजेंट जो है टच हो रहा है। तो जिस पे 2 टच हो रहे हैं उसको डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फर्स्ट टाइम लिखेंगे, और जिसमें एक टच हो रहा है उसे 2:1। इसमें क्या है 3:1, 3:1। इसमें जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी पे 3 है और वर्टिकल टेंजेंसी पे हमारा एक जो है टेंजेंट टच हो रहा है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू है 3:1। और उसमें जो 4:1, तो हमारा जो है वर्टिकल टेंजेंसी पे एक जो पैटर्न आया है वो टेंजेंट कर रहा है, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी पे हमारे 4 पैटर्न जो कर रहे हैं, तो हम इसका जो रेशियो लिखते हैं 4:1। इसका फार्मूला जो आपको मेंशन दिया होगा अगले स्लाइड में वो मैं बता देता हूँ। इस फार्मूले से जो वो निकालना है रेशियो 4:1, 2:3 और 2:1 और 3:1। तो इन्होंने फार्मूला होता है FY/FX, नंबर ऑफ टाइम टेंजेंट टचेस टॉप और अ बॉटम। उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, उसके नीचे जो मेंशन करेंगे नंबर ऑफ टाइम टेंजेंट टचेस ईदर साइड। एक तो बॉटम और टॉप में कितने टेंजेंट्स हमारे टच हो रहे हैं, उसके अपॉन में कितने टेंजेंट जो हमारे टच हो रहे हैं साइड से, उसका रेशियो जो निकलेगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, अदर वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं जहाँ की FY जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वाई सिग्नल है और वाई प्लेट में, और FX है जो फ्रीक्वेंसी है एक्स सिग्नल की जो कि हमारा एक्स प्लेट पे अप्लाइड किया जा रहा है। हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो हमें मेज़र करना हो CRO से वो कैसे करेंगे। फेज मेज़र करने के लिए 2 साइनसॉइडल वेव्स को इक्वल फ्रिक्वेंसी को इन फेज में ईच अदर दोनों अप्लाइड किया जाता, दोनों वर्टिकल प्लेट्स पे, दोनों प्लेट्स पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है वोल्टेज अप्लाइड जो किया गया है वाई प्लेट पे, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है F दी हुई है, ठीक है। वोल्टेज अप्लाइड जो किया गया है एक्स प्लेट पे, उसकी फ्रिक्वेंसी भी F है, सेम फ्रिक्वेंसी है, और दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई किया गया है सेम सिग्नल, ठीक है। सेम सिग्नल हमारा अप्लाइड किया गया दोनों प्लेट्स पे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे, एक्स पे भी और वाई पे भी। जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो आएंगे अब जो फिगर से, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, ये 2 फिगर दिए हुए हैं। और CRT स्क्रीन पे यहाँ जो फेस जो आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है, और यहाँ पे जो दिया है 0 एंगल, जो ये एंगल जो बनता है ना,
जब दो साइनसोइडल वोल्टेज सेम फ्रिक्वेंसी के अप्लाइड किए जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन जो है रिजल्ट होता है टू वोल्टेजेस जब इक्वल होते हैं फेस में और एक दूसरे से सेम होते हैं, या तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे, तो एंगल जो फॉर्म होता है वो 45 होता है। जब मैग्नीट्यूड जो होता है वोल्टेजेस का इक्वल होगा, जब दोनों जो सिग्नल अप्लाइड करेंगे एक्स प्लेट पे और वाई प्लेट पे, जब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जो एंगल जो फॉर्म होगा वो 45 डिग्री का होगा। यदि दो सिग्नल हमने दोनों प्लेट पे अप्लाइड करें सेम फ्रिक्वेंसी के, मगर टू वोल्टेजेस आर इक्वल एंड अदर इन अ फेज, दो वोल्टेजेस इक्वल हैं, या तो दो वोल्टेजेस उनके इक्वल हैं और फेस में हैं एक दूसरे के साथ, तो 180 डिग्री उसका एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पैटर्न दिए हुए हैं हमारे लास्ट में, जो पैटर्न जो क्रिएट किए गए हैं। स्ट्रेट लाइन जब पैटर्न होगी, जब हमारा फाई की वैल्यू 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन शो होता है CRO पे। एलिप्स कब शो होगा, जब हमारा 30 डिग्री होगा और यह 330 डिग्री होगा। सर्कल जो हमारा शो होता है, ये फिगर दिए हुए हैं, जब जिस टाइप का किस तरह एंगल होगा ऐसे वेव फॉर्म दी जाएगी तो कौन कौन सा पैटर्न बनेगा हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिंग वोल्टेज पे। ये दो रहे आज के CRO से CRO से रिलेटेड वीडियो। CRO से रिलेटेड वीडियो जो है मैंने आपको बता दिए। CRO में आज आपने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, CRT पढ़ा, CRT के बाद अपने पढ़ा टाइम सिंक्रोनाइजेशन, स्वेप जनरेटर, ट्रिगर सर्किट, फ्री रनिंग और ट्रिगर सर्किट सिंक्रोनाइजेशन, दो टाइप का सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है। उसके बाद अपनों ने पढ़ा है मेजरमेंट, वोल्टेज का मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट और लिजाजियस पैटर्न। लिजाजियस पैटर्न जो होता है, जब हम दोनों वोल्टेज जब दोनों रिफ्लेक्टिव प्लेट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे जो पैटर्न बनता है उसे लिजाजियस पैटर्न बोलते हैं। अब दोनों जो वोल्टेज हम सेम मैग्नीट्यूड के लगाएंगे और सेम फेज में लगाएंगे तो उससे जो पैटर्न बनेगा और उसका जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन जाएगी उससे। तो ये रही आज की वीडियो CRO से रिलेटेड। ऐसे ही वीडियो नए नए टॉपिक्स में मैं लाता रहूँगा। जैसे कि CRO तो मैंने अपलोड कर दी, PMMC इंस्ट्रूमेंट हो गया, कैल्विन ब्रिज हो गया, मैक्सवेल ब्रिज हो गया, इसके रिगार्डिंग में वीडियो ले जाता रहूँगा। और इस टाइप की वीडियो या MCQ से रिलेटेड वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए या MCQ चाहिए, आप मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं उसी के रिगार्डिंग जो है वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा और चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आज की वीडियो में आपने देखा कि मोस्ट ऑफ दी स्लाइड में दिया हुआ है, मगर मेरे पास आज जो ऑप्शन था उसमें पेन अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया। अगले वीडियो में पेन के साथ समझाया जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड की जाएगी, जो कि उसमें MCQ दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। 50 MCQ अपलोड किए जाएंगे सीरीज़ के, 50 MCQ अपलोड किए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ उसमें अपलोड किए जाएंगे। और उसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम में एक तो चैनल है, दूसरा ग्रुप है। यदि किसी भी वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप में आपको उसकी video प्रोवाइड की जाएगी। और कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले बंदे तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो नए लोग थे वीडियो पे वो बटन को दबाएं, जिससे कि ये आने वाले नोटिफिकेशन उनके तक पहुंच पाएँ, मिस ना करें। और थोड़े दिनों में जो है लाइव वीडियो भी इस पर चले करेगी। और आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।